नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। बहुत बेहतरीन परिणाम आ चुके हैं एनडीए के पक्ष में। अभी तक इस तरह की विजय गाथा किसी भी पार्टी के लिए बिहार में अब तक नहीं लिखी गई थी, जो अभी नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट जो है उसके लिए 2025 विधानसभा के चुनाव के परिणामों ने लिख दी है। बिहार में इस बार दोस्तों एक नए पॉलिटिकल पार्टी का प्रवेश हुआ था बहुत जोर शोर से, जिनका भारत ही नहीं दुनिया भर में इस मामले में नाम है। वह नाम प्रशांत किशोर का है और पार्टी का नाम जनसुराज है। तो जनसुराज ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो प्रशांत किशोर जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दरअसल राजनीति में ऐसा कहा जाता है, लेकिन करता कोई नहीं है। तो इस बार यह चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट था कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में लोग बिहार के तरफ से इसलिए भी दृष्टि लगाए हुए थे कि प्रशांत किशोर शायद इसमें कुछ कमाल कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कमाल नहीं किया, क्योंकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जो जनसुराज है, उस पार्टी में बच्चा बच्चा और बुजुर्ग जितने भी लोग थे, अर्थात उससे जुड़े जितने लोग थे, सबने यह चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि प्रशांत किशोर ने देश में प्रधानमंत्री बनाए हैं और आधे दर्जन से ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं और उनकी पार्टी जो है उसका रिजल्ट जो है शून्य रहा। जी बिल्कुल, एक भी सीटें वो जीतने में कामयाब नहीं रहे। लगभग जो आंकड़े मिल रहे हैं उससे लगभग 17.13 लाख वोट प्रशांत किशोर को मिले, अर्थात उनकी पार्टी को मिले हैं। 3.44% वोट उनको मिले हैं, जहां 4.75 करोड़ लोगों का वोट मिला है। वहां प्रशांत किशोर को लगभग 17 लाख वोट मिले हैं, 17 लाख से कुछ ज्यादा, 17,13,000 उनको वोट मिला है। इतना ही वोट प्रशांत किशोर को मिला है। दावा उनके बड़े बड़े थे कि 25-30 अगर सीटें हमको मिलेंगी तो हम उनको बोलेंगे कि भाई जिसको भी आपको देना है समर्थन वो दे दीजिए, हम या तो फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। उन्होंने कई अपने वीडियो में बोला है कि अर्श पर या फर्श पर, और फर्श पर ही रहे। वो अर्श पर तो आ नहीं सके, लेकिन फर्श पर जरूर है। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में दोस्तों सब पे हमले किए थे। पहले तो उन्होंने टारगेट किया था तेजस्वी को, लालू प्रसाद यादव की जो शासन और प्रशासन की पद्धति रही उस पर उन्होंने तेजस्वी को 9वीं फेल भी खूब बताया, उसको प्रचारित किया, घर घर में यह बात पहुंचा दी। उसके बाद सबसे ज्यादा उन्होंने टारगेट किया था भाजपा के कुछ नेताओं को, जिसमें दिलीप जायसवाल जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ सम्राट चौधरी हैं, इनको भी उन्होंने टारगेट किया था। मंगल पांडे को भी टारगेट किया था। लेकिन जिन लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया था वो सभी लोग चुनाव जीत चुके हैं और बहुत ही बढ़िया से चुनाव जीते हैं। कारण ये था कि उसमें कुछ विशेष सोचने की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने शासन प्रशासन के दौरान ठीक काम किया है, लेकिन 125 यूनिट जो बिजली उन्होंने फ्री दी थी हर घर को, उसके बाद 1100 रुपए एनडीए की जो वर्तमान सरकार है उसने जो वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है, पहले 400 रुपए मिलते थे, उसे बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। लोग बहुत खुश हुए। और अंत में सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, या जिससे वोट मिला और उसके लिए बहुत ज्यादा उनको मिन्नत करने की जरूरत नहीं थी किसी से, वो था कि प्रत्येक महिला को उन्होंने 10,000 रुपए दिए जो जीविका से जुड़ी हुई थी, और ऐसे लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थीं। तो उन्होंने ये बोला कि 2 लाख रुपए लोन के रूप में दिया जाएगा जो महिलाएं व्यापार कर सकती हैं। 10,000 रुपए दिया गया पहले कि अभी अब छोटा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कीजिए, और अगर आपकी कार्य पद्धति ठीक रही तो बाद में 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद 6 महीने के बाद। तो इससे क्या हुआ कि उन महिलाओं ने सोचा कि ठीक है, अभी 10,000 मिल रहा है, बाद में 2 लाख और मिलेंगे, बिजनेस किया जाएगा। और महिलाएं यहाँ कुछ कुछ बहुत बढ़िया कर भी रही हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम भी किया है पहले। लेकिन एक बात जो सोचने की है दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस बार प्रशांत किशोर ने सबको टारगेट किया था, सबको टारगेट पर ले रखा था, और दूसरी अन्य पार्टियों ने जो विपक्ष में थे, इनके विपक्ष में थे प्रशांत किशोर के, जिसमें पूरा एनडीए और उसके बाद
महागठबंधन, उन लोगों ने भी प्रशांत किशोर को टारगेट किया था। जैसे महागठबंधन के लोगों को बताया जाता था, उन पार्टियों को जिसमें वीआईपी भी था और राजद भी, कि ये लोग अपना टिकट बेचते हैं, जम के बेचते हैं, किसी को फ्री में टिकट नहीं देते। उसी तरह इन सभी पार्टियों ने मिलकर प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर भी खूब जम के मतलब टिकट बेच रहे हैं। ये सबने आरोप लगाया, सबको लगा कि भाई प्रशांत किशोर सीट जीते या ना जीते, लेकिन फायदे में होकर जाएंगे, क्योंकि एक गलती कहें उन्होंने भी किया था कि 21,000 रुपए सबसे लिए थे। जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो एक आवेदन फॉर्म भरवाया था उन्होंने इसमें, तो ये प्रचारित हो चुका था। ये पहली ऐसी पार्टी है जो 21,000 रुपए ले रही है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच्चाई है? इसमें थोड़ी सी भी लेश मात्र भी सच्चाई है कि प्रशांत किशोर ने टिकट बेचा है? क्योंकि प्रशांत किशोर जिस निडरता से पेश आ रहे थे, उस तरह लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर टिकट बेचेंगे। तो टिकट अगर बिक्री होती है तो ब्लैक मनी होता है, या तो पार्टी के फंड में कोई जमा करेगा, तो पार्टी के फंड में जमा करेगा तो उसको हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सूत्रों से मेरी बात हुई जो प्रशांत किशोर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, सीटें उसमें नहीं आई हैं, उनको सब लोग जानते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम वोट आए हैं, कुछ लोगों को 8,000 10,000 वोट भी आए थे। इससे कई लोगों को से मेरी बात हुई है, कई एक लोगों से बात हुई है। कुछ तो ऐसे भी थे जो प्रभारी भी थे कई विधानसभाओं के, उन लोगों से भी बात हुई है। तो दोस्तों, मैं ये उन स्रोतों के ऊपर मैं आपको बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो पत्रकार हैं उनको जो जिस स्रोत से जानकारी मिलती है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ये पत्रकारिता का धर्म है और इसे निभाना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एक भी टिकट नहीं बेचा है। प्रशांत किशोर ने एक भी टिकट नहीं बेचा है। प्रशांत किशोर ने एक भी टिकट नहीं बेचा है, बल्कि सबको टिकट फ्री में दिया है। ठीक है, टिकट बांटने में उन्होंने गड़बड़ी जरूर की है। जो डेस्परेट लोग थे, दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनको भी दिया है। जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार किया गया है। बल्कि सुनने को यह भी मिला, उन्हीं सोर्सेस ने मुझे बताया, उन लोगों ने बोला है कि कृपया आप हमारा नाम नहीं रखें, लेकिन उन्होंने बताया है कि 15 लाख से 25 लाख रुपए तक जनसुराज ने लड़ने के लिए भी दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है बिहार के लिए कि किसी पार्टी ने टिकट नहीं बेचा है, बल्कि लड़ने के लिए भी पैसा दिया है। हमें एक उम्मीदवार नहीं बताया कि उन्हें 15 लाख रुपए मिले। 15 लाख रुपए मिले और 5-5 लाख के 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे उनको मिले। और कहाँ मिले? जो अकाउंट होता है उसमें दिए गए। तो यह छुपाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर ने टिकट नहीं बेचा है। तो मैं प्रशांत किशोर का आलोचक रहा हूँ। उनके कई वीडियो पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बोला है, खूब घनघोर आलोचना की है मैंने उनकी। जो उन्होंने बोला है, खास करके शराब के लिए बहुत लोगों पर ऐसे तैसे आरोप लगाए हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में वो रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखता है उनमें। बदतमीजी से भी कई बार बात किया है लोगों से, किसी को डांट देना, फटकार देना, क्या हो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, इस तरह की 85 बातें की हैं। तो उसको लेकर मैं उनका आलोचक रहा हूँ। कई बार कुछ तथ्य भी उन्होंने गलत पेश कर दिए, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। खास करके वो मैं बताता रहता हूँ कि कैसे 5 देशों का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई उद्योग नहीं है। लेकिन यह वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य था कि हम लोग पत्रकारिता इसलिए नहीं करते हैं कि यूट्यूब से कोई पैसा आता है, कोई पैसा नहीं आता है, लेकिन जो तथ्य है उसको सही रखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बहुत घोर और घनघोर गलतियां की हैं इस चुनाव में, लेकिन यह मैं डंके की चोट पर जो सोर्सेस से मुझे प्राप्त हुआ, ये कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर ने टिकट नहीं बेचा है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी की हालत अब बहुत ही बुरी है अभी, लेकिन संभवतः वो भविष्य में और भी आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यह मान्य तथ्य हो गया है अभी कि प्रशांत किशोर ने टिकट नहीं बेचा है। तो दोस्तों, इस आरोप से तो नीति के द्वारा मैं उन्हें मुक्त करता हूं। मैंने कभी आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि जिस चीज की तथ्यात्मक जानकारी नहीं है उस पर मैं बात नहीं करता हूं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इनबॉक्स में जाकर आप बता भी सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय भी आप दे सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।